इस वीडियो में आप जानेंगे सर दर्द के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लोग आजकल सर दर्द के लिए परेशान हैं। मर्द और औरतें और बच्चे भी हत्ता के बहुत ज़्यादा सर दर्द में परेशानी का बायस बनते हैं। आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो ये है कि सर दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद नुस्खा, तजर्बे से गुजरा नुस्खा आज मैं बताने वाली हूँ। इंशाल्लाह ताला आपकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी अगर आप 2-3 महीने इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर दर्द अगर होता रहा तो आगे जाकर आइंदा दिनों में डिप्रेशन का मरीज जो है शिकार हो जाएगा। डिप्रेशन को अगर आपने हासिल करना है तो सबसे पहले अपने सर दर्द का इलाज कर लीजिए, जो मैं आज नुस्खा बताने वाली इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, मर्ज कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, साथ में कोई बीमारी तो नहीं, जैसे कि शुगर हो बता दें मुझे, ताकि मुझे हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। आज का लाइक टारगेट कम से कम 900 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सर दर्द में मुब्तला हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है, आपने आंवला लेना है, सूखा हुआ आंवला। ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, बहुत ही जो है आसानी से मिलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद आपने जो है मेथी, जो है मेथी दाना, ये आपने लेना है। इसको आपने क्या करना है, हम वज़न ले लीजिएगा, इनका पाउडर बनाइए। पाउडर बनाने के बाद पानी से आपने 1 चम्मच आपने खा लेना है। सुबह शाम खाना खाने के बाद ये इस्तेमाल कीजिए। आपका सर दर्द, आप खुद हो जाएंगे हैरान कि ये सर दर्द हमारा कहाँ गया। ये इस्तेमाल करके फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये मेरा नुस्खा कैसा लगा और आपको कितना फ़ायदा हुआ। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कुछ बातें बताऊँगी जो कि आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली बातें हैं। मैंने यही कहती हूँ कि मेरी वीडियो को एंड तक सुना करें, देखा करें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा और भी मालूमात मिले और आपको फ़ायदा हो। तो बात सर ये है कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आज मैं उनकी परेशानी दूर करने वाली हूँ। मेरी बातें गौर से सुनिएगा। मैं आज एक आपको, जो लोग बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाते हैं, आज मैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाली बुढ़ापा बताऊँगी, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को इस बात पर अमल भी करना चाहिए, जो मैं आज बातें करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अपने रब से लो लगा लें, तमाम इबादत बजा लाएं, अपना लहजा नरम रखिए, ज़बान से किसी को दुख ना पहुँचाए। बदन पर लगने वाला ज़ख्म भर जाता है, मगर ज़बान से लगने वाला ज़ख्म बरसों हरा रहता है। किसी की बात को नागवार लगे तो फराग दिली से मुजाहरा करते हुए उसे माफ़ कर दें। अगर खुद आपसे गलती सरजद हो जाए तो माफ़ी मांगने में हरगिज़ जो है वो बखील से काम ना लें, क्योंकि दुनिया में अपनी गलती की माफ़ी मांग लेना बनिस्बत आखिरत में नेकियां देने के लिए सस्ता सौदा है। बेजा सवालात ना करें, बातों को खोद कर करेज से बचें, किसी की टो में ना रहें। क्यों कि किसी की जब हम टो लगाते रहते हैं तो उससे आप ही परेशान होते हैं, दूसरा ही परेशान होता है। बच्चों के साथ शफकत से पेश आएँ, उनको अपने इल्म तजर्बे से मज़य्यन करें। उनसे गलती सरजद हो जाए तो प्यार से समझाएं, डांटे मत। अच्छी बातें, अच्छे वाक़यात, उम्दा सबक आमोज़ किस्से बच्चों को सुनाते रहें। कभी फारग ना हो, किताबों से दोस्ती लगाएं और जो मुस्तनिद हो और नफ़ा बख्श हों। अगर खुद ना पढ़ सके तो किसी दूसरे से सुन लें। खिदमत खलत का मौका दें और उसे खूब निभाएं। बेजारी और बेकारी को करीब ना आने दें। अपनी राय को हरफ़े आखिर समझते हुए मनवाने की कोशिश ना करें। सफ़रे वापसी करीब है। एक एक नेकी हम सब के लिए कीमती मता है, इसलिए इसे ज़ाया ना करें। और नेकी ज़ाया होती है गुनाह से, इसलिए हर दम गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करें। फरमाएं, पूरी कोशिश करें। क्यों कि अगर पहली ज़िंदगी गफलत में, कोताही और महरूमी में गुजरी है तो तौबा में देर ना करें, फ़ौरन तौबा करें। फिर तौबा पर कायम रहें और तदारक की चीज़ों का तदारक में करें। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सजदा, तिलावत, कुर्बानी की कज़ा वगैरह रब ताला से तौबा की कबूलियत और बख्शिश की उम्मीद रखें। उम्र के जो हमारे बकिया हिस्सा है, कीमती लम्हों को नेकी में बसर करें। गुनाहों से बिल्कुल किनारा कशी रखें, क्योंकि अगर गुनाह सरजद हो भी जाएं तो फ़ौरन तौबा कर लें। बहुत बदनसीब वो लोग हैं जिनकी उम्र के आखिरी हदूद को पार भी कर लें, मगर अपनी बद अमलियों, कोताहियों और मस्तियों में नादम और शर्मसार ना होने पाए। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न खात्मे की दौलत नसीब करे, आमीन। इसके साथ ही मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।